हमारा आज का पहला सवाल है, कार्य में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। इसका सही जवाब है सी, उत्तल दर्पण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। इसका सही जवाब है बी, आयन मंडल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद गिराने पर, ऑप्शन है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे, दूसरा ऑप्शन है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और चौथा ऑप्शन है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका सही जवाब है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होगा, लकड़ी जो होती है लोहे से हल्की होती है। जब समान भार की जो दो गेंद लेंगे तो लकड़ी का आकार बड़ा होगा और उसमें घर्षण भी अधिक लगेंगे, इसलिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो, ऑप्शन है स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी नीचे डूब जाएगा। इसका सही जवाब है बी, ऊपर उठेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन है ए वायुदाब में कमी के कारण, बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक भार के कारण। इसका सही जवाब है वायुदाब में कमी के कारण। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, बी कम खर्च और ईंधन की बचत, सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, डी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। इसका करेक्ट आंसर है सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन है ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। तो इसका करेक्ट आंसर है डी घनत्व। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सूर्यास्त होते समय सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है? इसका ऑप्शन है परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, और डी विवर्तन के कारण। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, डायनमो का क्या कार्य है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। इसका करेक्ट आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता है? ऑप्शन है ए उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, बी उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक, सी निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, डी निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। हमारा करेक्ट आंसर है ए उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? ए आर्द्रता से, बी तापक्रम से, सी हवा से, डी बादल से। इसका करेक्ट आंसर है बी, तापक्रम से। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है,
उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से हाथ अधिक जलता है, क्यों? ऑप्शन है ए, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, बी, वाष्प शरीर के भीतर घुस जाता है, सी, वाष्प में अधिक मारक क्षमता होती है, डी, वाष्प हल्का होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, ऑप्शन है ए, अप्रभावित रहती है, बी, घटती है, सी, बढ़ती है, डी, अव्यवस्थित रहती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, बढ़ती है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ए, गैलीलियो ने, बी, गुटेनबर्ग ने, सी, ग्राहम बेल ने, डी, एडिसन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, गैलीलियो ने। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? ऑप्शन है ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, और डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। ऑप्शन है ए, 2, बी, 1, सी, 6, डी, अनंत। इसका करेक्ट आंसर है डी, अनंत। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, तेल जल के तल पर क्यों तैरता रहता है? ऑप्शन है ए, जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसका करेक्ट आंसर है डी, तेल का तल तनाव पानी से कम है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, धूप के चश्मे की पावर होती है ए, 0 डायोप्टर, बी, 1 डायोप्टर, सी, 2 डायोप्टर, डी, 4 डायोप्टर। इसका करेक्ट आंसर है ए, 0 डायोप्टर। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है ए, हाइड्रोमीटर से, बी, हाइग्रोमीटर से, सी, पोटेंशियोमीटर से, डी, लैक्टोमीटर से। इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी सवाल, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर आती रहे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश वाईटी पर।